नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही दिव्य होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है कुछ ऐसे गुण रहस्य जो कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको प्रदान करने में सक्षम है। और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके अंतर मन में उत्तर की परीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रति उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज ऐसे बहुत से अनसुलझे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य अध्याय को। महाराज जी एक बात बहुत ही सटीक कहते हैं, जो कि आज के इस कलयुग के भीतर बहुत कारगर है, उतना ही उपयुक्त है, जो कि हमारे सभी के अनन्य दर्शकों के लिए बहुत अनन्य भक्तों के प्रश्नों के प्रति उत्तर स्वरूप होंगे। महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है, अर्थात हर कार्य के पीछे एक बहुत ही बड़ी योजना होती है। जैसे आज के इस युग में बहुत से मनुष्य जीवन में थोड़ा सा प्रतिकूल समय आने पर अपना धैर्य खो बैठते हैं, उनका विवेक डोल जाता है। लेकिन महाराज जी इस बात पर अंकुश लगाते हुए कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक वृक्ष का एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। तो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण जिसने किया है, इतने बड़े निर्माण की इतनी बड़ी योजना भला विफल कैसे हो सकती है। इसीलिए जब हमारे जीवन में प्रतिकूल समय आता है तो हम ईश्वर पर लांछन लगाने की बजाय बाज नहीं आते। महाराज जी इस पर प्रकाट कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी कारणवश हमने सोचा नहीं या जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि यह जो घटना हमारे जीवन में हुई है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी योजना है। तो इसीलिए आज के क्रमांक के माध्यम से हमारे सभी अनन्य दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी कि जहां तक हमारा यह क्रमांक पहुंच रहा है, यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि बहुत सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर इस महाराज जी के इस अकाट्य से वाक्य से हल हो जाते हैं, वह भला इस बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, इस बात में कितनी सत्यता है, और हमारे जीवन में हमें भला कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूल घटनाएं हुई हैं या जो प्रतिकूल समय आया है, इसके पीछे कौन सी बड़ी योजना कार्य कर रही है। तो बढ़ते हैं दूसरे चरण में। महाराज जी इस बात पर हमें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यदि तूने मेरा सानिध्य अपनाया हुआ है, महाराज जी कहते हैं कि यदि तू मेरा अनन्य भक्त है, मुझ पर विश्वास करता है, मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करता हुए जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो तेरा परम कर्तव्य बनता है कि मेरी योजनाओं पर तुझे परम विश्वास होने की चाहिए। और इस बात पर पूरी तरह सत्य है कि अगर हम हमारे धर्म शास्त्रों की ओर नजर डालकर उनके ज्ञान पर थोड़ा सा अगर कार्य करें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो गुरु को परम स्थान प्राप्त है, ऐसा शिष्य या ऐसा भक्त जो अपनी गुरुओं की शिक्षाओं पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य के प्रकाश को देखने पर उसे झूठा कही जाने वाली बात। उजियारा नहीं है, जीवन में अंधेरा ही है। अर्थात आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के मिलने के बावजूद भी यदि इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से मूर्खता परिपूर्ण हैं। यही बात महाराज जी कहते हैं कि अगर तू मेरा अन्य भक्त है, तू मेरी योजनाओं पर, मेरी शिक्षाओं पर, और तेरा जो मुझ पर विश्वास है, उस पर विश्वास भी तुझे रखना चाहिए। महाराज जी इस बात को पूरी तरह से सत्य है कि अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं, एक इस पर विश्वास करना चाहते होंगे, यदि आप विश्वास करने में सक्षम हैं या किसी बात पर बिना प्रमाणिकता के विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इस बात को पूरी तरह से प्रति उत्तर यह बनता है कि जहाँ पर अध्यात्म की बात होती है, वहां पर हमेशा सदैव प्रमाण नहीं चलते, वहां पर तो हमेशा विश्वास ही किया जा सकता है। इसलिए पूर्णतः विश्वास यदि आप अपने गुरु पर करते हैं, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, चाहे महाराज जी को ही आपने गुरु माना हो, आपके प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल समय में अपने गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसरण के साथ चलना होगा, और
उस समय गुरु का सानिध्य जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण स्वरूप यदि आपको एक बात समझने का प्रयास किया तो सबसे उपयुक्त उदाहरण यही होगा कि जब वर्षा बहुत तेज हो रही होती है, जब बारिश का समय अपनी तीव्रता पर होता है, अपने चरम पर होता है, तो पशु पक्षी होते हैं वह घने वृक्ष का सहारा लेते हैं, जहां पर थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके तो पशु पक्षी घोंसले में वापस लौट जाते हैं। बहुत तीव्र मौसम होता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, तेज वर्षा ही हो रही हो, उस समय अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना जहां पर सबसे उपयुक्त सुरक्षा प्रदान हो सके। ऐसे स्थान में जब अब जीवन में प्रलय का स्थिति बन रही हो तो उस समय गुरु से उपयुक्त अन्यत्र कोई भी वस्तु नहीं है जिससे आप ज्ञान का अर्जन किया जा सके। ऐसा ज्ञान स्वरूप और ऐसे ज्ञान रूपी वृक्ष की छाया में ही जिया जा सकता है, वही हमारा उद्धार होता है। इसीलिए आपको इस बात को पूरी तरह समझना होगा कि जब जीवन में प्रतिकूल समय आए तो ऐसे प्रतिकूल समय में अपने हम गुरु की शिक्षा दीक्षा और गुरु का सानिध्य नहीं लेंगे तो अन्यत्र कौन है हमारी रक्षा करने वाला। कहीं आपकी रक्षा ही नहीं हो रही है। यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि हर स्थिति में, चाहे वह सुखमय हो दुखमय हो, हर हर स्थिति में आप स्थिर रहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति भला कौन है जो डर सकता है। ऐसी स्थिति कौन सी है ऐसे भक्त को हरा सकता है। सब कुछ ही विश्वास ही यह सुरक्षा का भाव गुरु के सानिध्य में जाने से आपको मिलता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन का अंधकारमय जो समय है उसे दूर किया जा सकता है। और महाराज जी कहते हैं, अगर तू प्रामाणिकता पर इतना विश्वास करता है तो उसके लिए भी तुझे विश्वास ही करना पड़ेगा। विश्वास के अन्यत्र कोई भाव ही नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि विश्वास करने में आपको असफलता हासिल होती है, बार बार असफल होते हैं और शीघ्रता से विश्वास नहीं करते और धर्म बन जाते हैं मन में ही, उसके लिए आपको शांत उपाय महाराज जी ने बताया है। सबसे शानदार उपाय आपको महाराज जी के कारगर होंगे। यह है कि केवल गुरु का नाम जीवन में अपने मन में स्मरण करें, गुरु की छवि का स्मरण करें और गुरु को हमेशा प्रार्थना करें कि हे महागुरु, मेरे जीवन में ये जो विपरीत स्थिति आई हुई है, विपरीत स्थिति में मेरा मन स्थिर बना रहे, मेरे मन को व्याकुल न हो, किसी प्रकार की कोई स्थिति विहीनता न हो। ऐसे समय में मेरी रक्षा करना। प्रार्थना आपके जीवन में बहुत बहुत कार्य करती है। आप प्रार्थना पूरे हृदय से करते हैं तो हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, आपके सदगुरु तक पहुंचती है। और एक बार जो व्यक्ति अपने जीवन में सदगुरु को पुकार लगाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी प्रकार की स्थिति से हार नहीं सकता, क्योंकि आप एक ऐसे वृक्ष की छत्र छाया में हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आपको डिगा नहीं सकता। तो महाराज जी की कल्प तरु जहां पर जिसके सानिध्य में जब आप जाएंगे तो आपको चारों दिशाओं से कल्याण ही होगा। कल्याण के अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है। भला इस संसार में ऐसा कौन नहीं है कि उसके जीवन में कल्याण हो। इसलिए महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसरण के साथ जीवन में आगे बढ़े, कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी अपनी पराजय किसी भी स्थिति में आपकी नहीं होगी। यह महाराज जी के आशीर्वाद कृपा से ही सफल होगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और क्रमांक आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।